नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 9.1 सीरीज। एक्सरसाइज 9.1 सीबीएसई क्लास 10 8 टू। चलिए, कंडीशन क्या बोला इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में, क्योंकि हम प्रीवियस क्लास में 5 नंबर तक खत्म कर दिए थे, अभी 6 नंबर को देखिए। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जिसका हाइट है 30 मीटर और उसके बाजू में 1.5 मीटर टॉन का टॉल एक लड़का खड़ा है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases। मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ? इंक्रीज किया, जैसे कि लड़का को मूव किया तो 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री तक ये मूव किया। आगे की तरफ जब मूव किया तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसके आंख से लेकर बिल्डिंग का टॉप तक 30 डिग्री से 60 डिग्री तक मूव इंक्रीज कर दिया। फिर क्वेश्चन बोला आज ही हुआ फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो कितना डिस्टेंस, मतलब ये वाला उसने चला बिल्डिंग के तरफ। क्लियर? तो इसका नेमिंग कर देते हैं हम लोग। क्लियर? ए बी सी डी ई एफ, इसको मान लीजिए जी। तो हमको क्या चाहिए? ये जो एफ सी जो डिस्टेंस है यही चाहिए कि बच्चा कितना दूरी तक चला। देखिए, पहले ये जो 1.5 मीटर है तो ए जी का लेंथ कितना हो जाएगा? ए बी माइनस सी डी, और ए बी सी डी के जगह जितना होगा बी जी भी उतना ही होगा। तो 30 माइनस 1.5 कितना हो गया? 28.5 मीटर। ओके, अब देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है कि इन ट्रायंगल ए जी डी के अंदर tan 30 डिग्री कितना होगा? ए जी बाय जी डी। तो tan 30 का वैल्यू कितना है? 1/√3। तो ए जी का वैल्यू है 28.5। दिस इज जी डी। तो सिर्फ जी डी का वैल्यू कितना हुआ? 28.5√3। इक्वेशन 1। अब चलते हैं दूसरा वाला ट्रायंगल के अंदर। इन ट्रायंगल ए जी ई के अंदर tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? ए जी बाय जी। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 और ए जी का वैल्यू होता है 28.5 बाय जी। तो सिर्फ जी का वैल्यू कितना हुआ? 28.5 डिवाइडेड बाय √3। ओके, तो ये हो गया सेकेंड। हमको क्या चाहिए? ये जो वाला जो डिस्टेंस है ना, इसको हमको चाहिए। तो ई डी इक्वल टू जी डी माइनस जी ई। माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। ये पूरा बड़ा वाला में से ये छोटा को जब आप माइनस करिएगा तो ये वाला मिलेगा। क्लियर नहीं? तो जी डी का वैल्यू जितना है 28.5√3 माइनस 28.5 डिवाइडेड बाई √3। इसको थोड़ा सॉल्व करिए। 28.5 कॉमन ले लीजिए। दिस इज √3 माइनस 1/√3। तो 28.5 इंटू 2/√3। सो 28.5 इंटू 2, ऊपर एक √3 मल्टीप्लाई करिए, नीचे √3 इंटू √3। क्लियर? तो 28.5 इंटू 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3। 3 से इसको कैंसिल करिए। 3 9 जा 0.5। क्लियर नहीं? 3 9 जा 27 होगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो 3 5 जा 15। तो इस चीज को मल्टीप्लाई करिएगा, जितना होगा वो मीटर मिल गया। क्या चाहिए था? ईडी। तो जो बच्चा ठोक है, जब इसको थोड़ा सा लिख भी दें तो कितना लिखेंगे? 5 × 10 0 1 9 1 18 119 19√3 मीटर। ठीक है, बच्चा को इतना मीटर आगे की तरफ चला था, मतलब बिल्डिंग की तरफ चला था, जिसके वजह से उसका एंगल ऑफ जो एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ गया था। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये 6 नंबर खत्म। अब चलते हैं 8 नंबर। ठीक है,
देखिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है जरा उसको चेक करेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया है चेक करिए। 8 नंबर का क्या बोला है, स्टैचू ऑफ 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्ट्रियल, पेडेस्ट्रियल के ऊपर स्टैचू को रखा गया है। ओके, देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन ये है कि एक स्टैचू है जिसका हाइट है 1.6 मीटर और उसको समथिंग पेडेस्ट्रियल के ऊपर रख दिया गया है। Find the point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation, अच्छा ये ग्राउंड का एक पॉइंट हो गया, तो यहाँ से वो बोल रहा है कि पेडेस्ट्रियल का टॉप तक जो ये स्टैचू है वहां तक इसका एंगल ऑफ एलिवेशन एक है और पेडेस्ट्रियल के टॉप तक एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, दो एंगल ऑफ एलिवेशन है। टॉप तक जो है वो 60 डिग्री का है और जो नीचे तक है वो 45 डिग्री का है। ओके, 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल। तो बोला पेडेस्ट्रियल का जो हाइट होगा वो कितना होगा, पेडेस्ट्रियल का हाइट बोले तो ये वाला जो चीज है ये कितना होगा ये पूछा जा रहा है। क्लियर, तो इसका भी नेमिंग करिए ए बी सी और डी। तो हमको क्या चाहिए, बी डी चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ऑपोजिट साइड मतलब ए बी बाय बी सी, ठीक है। तो tan 60 का वैल्यू कितना होगा √3, तो ए बी का वैल्यू कितना है पता नहीं, रहने दीजिए इसको, बी सी का वैल्यू भी पता नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ BC का वैल्यू कितना हुआ, AD प्लस DB डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। तो BC इक्वल टू 1.6 प्लस DB डिवाइडेड बाय √3। क्लियर में इक्वेशन 1। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जैसे कि tan 45, ठीक है। तो tan 45 का वैल्यू कितना होगा, DB डिवाइडेड बाय BC, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो दिस इज DB बाय BC, तो सिर्फ BC इक्वल टू DB बाय 1, इक्वेशन 2। अब चलो दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि BC और BC दोनों सेम है, तो इक्वेशन 1 लिखें यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो 1.6 प्लस DB बाय √3 इक्वल टू DB बाय 1, हाँ नहीं। तो देखिए अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, तो कितना हुआ ये √3 DB इक्वल टू 1.6 प्लस DB, तो √3 DB माइनस DB इक्वल टू 1.6। तो यहाँ से अगर DB को हम लोग कॉमन ले जाते हैं तो √3 माइनस 1 होगा, दिस इज 1.6, तो सिर्फ √3, देखिए √3 का वैल्यू होता है 1.73, माइनस 1 करेंगे तो 0.73 होगा, इक्वल टू 1.6, तो सिर्फ DB इक्वल टू 1.6 बाय 0.73 जितना होगा ये आप थोड़ा खुद सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर लीजिएगा कि रेशियो कितना होगा। तो जितना भी रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, इसका सपोज इसका आंसर अगर आता है A, सपोज आता है A, ठीक है, तो यही होगा A मीटर, उसका क्या हो जाएगा, पेडेस्ट्रियल का हाइट हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 10 नंबर के पास। देखिए 10 नंबर को ऐसे ही बोला है कि एक रोड है और उसके दोनों तरफ दो इलेक्ट्रिकल पोल है, मतलब इलेक्ट्रिकल पोल नहीं, खाली ऐसे कुछ पोल बोला है, और बोला रोड में किसी भी एक पॉइंट से दोनों पोल के ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशंस दिए गए, और बोला ये गया है कि दोनों जो इक्वल पोल हैं उनका हाइट कितना होगा, और जो पॉइंट है वो डिस्टेंस पोल से कितनी दूरी पर होगा। क्वेश्चन तो ये है, ये एक रोड है, इधर एक हाइट का एक पोल है, इधर भी एक सेम हाइट का पोल, तो इसका लेंथ है 80 मीटर, 80 मीटर में 80 सेंटीमीटर, 80 मीटर होता है। तो किसी भी एक पॉइंट से
तो एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री और दूसरे पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। दिस इज ए, बी, सी, डी और ई। तो मान लीजिए बी सी जो डिस्टेंस है वो x है और सी डी जो डिस्टेंस है वो 80 माइनस x है। तो बोला हमको ये गया कि दोनों पोल्स हैं उनकी दूरी कितनी है, मतलब हाइट कितनी है, और ये वाला जो पॉइंट है सी वाला जो पॉइंट है वो ए बी से कितनी दूरी पर है और डी ई से कितनी दूरी पर है। क्लियर? चलिए ये 10 नंबर है और ये वाला लास्ट आज के लिए, और एक क्लास लगेगा 9.1 को खत्म करने सीबीएसई का। चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, और इसको जो इक्वल है इनको हम लोग y ले लेते हैं, ठीक है। तो tan 60 इक्वल टू ए बी बाई बी सी। तो tan 60 का वैल्यू हुआ √3, तो y बाई कितना हो गया, इसको हम लोग x लिए थे ना, मान लीजिए दिया x है, bc x, तो सिर्फ x मत करिए y कर दो, दोनों इक्वल है। तो इसके नीचे y है तो y इक्वल टू √3x, इक्वेशन 1। फिर इन ट्रायंगल सी डी ई के अंदर tan 30 इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाय सी डी नहीं डी ई डिवाइडेड बाय सी डी, ठीक है। तो tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3, तो डी ई का वैल्यू है y और सी डी का वैल्यू है 80 माइनस x। तो √3y इक्वल टू 80 माइनस x, सिर्फ y इक्वल टू 80 माइनस x बाय √3। क्लियर कि नहीं? दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई किए और ये 1/, होगा ये, ठीक। अब सही है। अब देखिए यहाँ पर हमको y का वैल्यू मिला और यहाँ पर भी y का वैल्यू मिला फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के अंदर से। तो y इक्वल टू √3x इक्वल टू 80 माइनस x बाय √3, ठीक है। अब इसके नीचे कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो √3x इक्वल टू कितना हुआ 3x, दिस इज 80 माइनस x। तो 3x प्लस x इक्वल टू 80, तो 4x का वैल्यू हुआ 80, x का वैल्यू हुआ 80 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 20 मीटर। मतलब जो पॉइंट होगा, एक सी पॉइंट जो होगा फर्स्ट पोल से 20 मीटर और सेकेंड पोल से 80 माइनस 20 60 मीटर की दूरी पर रहेगा। ओके, क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे लिखना है कि जो पॉइंट होगा रास्ते के बीच में वो फर्स्ट पोल से 20 मीटर और सेकेंड पोल से 60 मीटर की तरफ रहेगा। अब जब x मिल गया तो हाइट निकालिए। हम लोग जानते थे दोनों पोल का हाइट क्या है, सेम है, ये क्वेश्चन में बोल दिया था। तो ए बी इक्वल टू डी ई, वो कौन था यू वाई, तो y का वैल्यू कितना था √3x की नहीं, तो √3 इंटू 20, दैट इज 20 √3 मीटर। ओके, दोनों पोल का हाइट कितना होगा 20 √3 मीटर। मिल गया आंसर। चलिए, तो इसी के साथ ही हम लोग आज इसको यहीं तक ही पढ़ते हैं। तो आज आप लोग का होमवर्क है एक्सरसाइज 9.1 1 से लेकर के 10 तक सीबीएसई। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक ये सी यू नेक्स्ट। जय हिंद। और अच्छे से इसको रिवीजन करते रहिए अच्छे से, क्योंकि अब टाइम हो चुका है रिवीजन वगैरह शुरुआत कर देने का। आप क्वेश्चन आंसर्स को, चैप्टर्स को अच्छे से रिवीजन करके आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।